सुप्रभात बच्चों, हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कल हमने पाठ 1 पढ़ा और उसका अभ्यास कार्य किया। आज का हमारा पाठ है वर्ण और वर्णमाला। पाठ 2 हमारा है वर्ण और वर्णमाला। इंग्लिश में से बोलते हैं लेटर एंड अल्फाबेट। अब सबसे पहले हम वर्ण और वर्णमाला के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं वर्ण की परिभाषा, यानी सबसे पहले हम वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण क्या होता है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी उसके ज़्यादा, यानी जो खंड होते हैं उससे ज़्यादा और खंड नहीं हो सकते, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब हम देखते हैं वर्ण की परिभाषा, यानी वर्ण की डेफिनेशन क्या होती है। वह छोटी सी छोटी ध्वनि, यानी वह छोटी से छोटी ध्वनि या इकाई भी बोल सकते हैं, ध्वनि भी बोल सकते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके वर्ण कहलाती है। यानी भाषा की वह सबसे छोटी इकाई होती है जिसके और खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे ही क्या कहते हैं? वर्ण। अब यहाँ पर हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं, जैसे माला है। माला में क्या होता है? मा, धन, ला। ये जो बीच में प्लस का निशान लगा हुआ है, जोड़ का निशान लगा हुआ है, इसे हम धन भी बोल सकते हैं, प्लस भी बोल सकते हैं, जोड़ भी बोल सकते हैं। तो यानी इन प्लस का निशान का मतलब है, यानी यहाँ पर जोड़ का निशान का मतलब है कि इन दोनों वर्णों को जोड़कर कौन सा शब्द बनता है। देखते हैं यहाँ पर, माँ जोड़ ला, माँ जोड़ ला मिलकर, यानी माँ और ला मिलकर क्या बना? माँ ला। अब यहाँ पर माँ और ला के भी टुकड़े हो सकते हैं, जैसे कि हम देखते हैं मैं के नीचे हलंत लगा हुआ है, यानी किसी भी वर्ण को स्वर रहित बनाने के लिए, यानी स्वर आगे ले जाने के लिए हम क्या करते हैं? मैं जो व्यंजन है उसके नीचे हम क्या कर देंगे? हलंत लगा देंगे, यानी छोटी सी डंडी खींचेंगे, उस डंडी को क्या बोलते हैं? हलंत बोलते हैं। जैसे कि मैं प्लस या धन आ, माँ में किसकी ध्वनि आ रही है? आ की ध्वनि आ रही है, यानी कौन सा स्वर आ रहा है? आ रहा है, तो हम यहाँ पर आ लिखेंगे। फिर दोबारा हम जोड़ का निशान लगाएंगे। फिर लय में भी किसकी ध्वनि आ रही है? ला, मा ला, आ की ध्वनि आ रही है, तो हम क्या करेंगे? लय के नीचे हलंत लगाएंगे और जोड़ का निशान लगाएंगे, फिर आ लिखेंगे। इससे बन गया मैं प्लस आ प्लस लय प्लस आ, ये मिलकर बना मा ला। वैसे ही हम दूसरा उदाहरण देखते हैं मछली का। दूसरा देखते हैं मछली का। मैं प्लस 6 प्लस ली बन गया मछली। इसके हम और टुकड़े करेंगे। मैं के नीचे हलंत लगाएंगे, प्लस मैं में किसकी ध्वनि आ रही है? म, ए की ध्वनि आ रही है, तो हम ए लगाएंगे। फिर प्लस 6 में भी किसकी ध्वनि है? ए की, तो 6 के नीचे हलंत लगाएंगे और ए लिखेंगे। फिर है ली में किसकी ध्वनि है? बड़ी ई की। किसकी ध्वनि है? बड़ी ई की, तो हम लय लिखकर लय के नीचे हलंत लगाएंगे प्लस बड़ी ई लिखेंगे। इससे मिलकर बन गया म प्लस ए प्लस 6 प्लस ए प्लस लय प्लस ई। इन सभी वर्णों से मिलकर बना है मछली, यानी वर्णों के मेल से क्या बन गया? यहाँ पर शब्द बन गया। इसके बाद हम देखते हैं अगला उदाहरण, गिटार। गी प्लस टा प्लस रे मिलकर क्या बना? गिटार। अब हम इनके टुकड़े और करेंगे। ग के नीचे हलंत लगाएंगे। गी पर कौन सी मात्रा है? छोटे ई की मात्रा है, तो इसका मतलब किसकी ध्वनि है? गी, यानी छोटी ई की ध्वनि है, तो यहाँ पर ग के आगे हलंत लगाएंगे, फिर प्लस, फिर छोटा ई प्लस टा में किसकी ध्वनि है? आ की,
ट लिखेंगे, ट के नीचे हलंत लगाएंगे, फिर प्लस आ, फिर प्लस र, र में किसकी ध्वनि है? ए की, तो र लगाएंगे, र के नीचे हलंत लगाएंगे और प्लस ए लिखेंगे। इससे मिलकर बन गया गिटार। ग प्लस ई प्लस ट प्लस आ प्लस र प्लस ए, मिलकर बना गिटार। अब हम देखते हैं अगला उदाहरण, एक और देखते हैं, जैसे कि टमाटर। टमाटर को हम अलग अलग टुकड़ों में करेंगे तो बनेगा ट प्लस मा प्लस ट प्लस र, मिलकर बन गया टमाटर। अब हम इनके और टुकड़े करेंगे, ट के नीचे हलंत लगाएंगे प्लस ए, ट में किसकी ध्वनि आ रही है? ए की ध्वनि आ रही है, तो हम लिखेंगे ए, फिर प्लस माँ में किसकी ध्वनि है? आ की, तो मैं के नीचे हलंत लगाएंगे प्लस आ लिखेंगे। उसके बाद है ट में किसकी ध्वनि है? ए की ध्वनि है, ट के नीचे हलंत लगाएंगे प्लस ए करेंगे। उसके बाद रह गया अपना र में किसकी ध्वनि है? ए की, तो र के नीचे हलंत लगाएंगे प्लस ए, बन गया टमाटर। इसी प्रकार हम और भी बहुत सारे शब्द हैं जिनको हम अलग अलग करके उनके शब्द बना सकते हैं। इससे ज़्यादा इनके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। अब हम देखते हैं आगे वर्णमाला, यानी वर्णमाला क्या होती है। सबसे पहले हम देखते हैं वर्णमाला की परिभाषा, यानी वर्णमाला की डेफिनेशन क्या होती है। वर्णों का व्यवस्थित समूह है वर्णमाला कहलाता है। यानी वर्णों को सही तरीके से लिखना, सही स्थान पर प्रयोग करना वर्णमाला कहलाता है। उच्चारण की दृष्टि से हिंदी वर्णों के दो भेद होते हैं। उच्चारण की दृष्टि से यानी हम मुख से उच्चारण करते हैं, उसके अकॉर्डिंग कितने हिंदी वर्णमाला के दो भेद होते हैं। हिंदी वर्णमाला में आते हैं स्वर और व्यंजन, वर्णमाला में स्वर और व्यंजन आते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्वर के बारे में। सबसे पहले हम स्वर के बारे में जानेंगे कि स्वर क्या होते हैं। स्वर मुख्य रूप से 11 होते हैं। अब हम देखते हैं स्वर की परिभाषा। जिन वर्णों के उच्चारण के लिए दूसरे वर्णों की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती उन्हें स्वर कहते हैं। यानी स्वर अपने आप में क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, उन्हें किसी भी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि हम व्यंजन पढ़ते हैं, व्यंजन लिखते हैं या पढ़ते हैं, बोलते हैं, उनमें क्या होता है? व्यंजन को पढ़ते समय, बोलते समय हमें किसकी आवश्यकता होती है? स्वर की आवश्यकता होती है। यानी वर्ण के साथ, व्यंजन के साथ हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे हम बोलते हैं क में किसकी ध्वनि है? ए की, तो क के साथ किसका प्रयोग हुआ है यहाँ पर? स्वर का। तो उसी प्रकार स्वर उसे कहते हैं जिनके को किसी भी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, वे अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। हिंदी में कुल 11 स्वर हैं। जैसे कि हम देखते हैं ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, अं, अह। यहाँ पर हमने देखा अंग अह। अंग अह को हम क्या बोलते हैं? अयोग्यवाहक शब्द। अंग अह होते हैं अयोग्यवाहक शब्द। अब हम देखते हैं अयोग्यवाहक शब्द क्या होते हैं। अंग और अह को अयोग्यवाहक शब्द कहते हैं। अंग के ऊपर क्या है? एक बिंदु लगी हुई है। अंग के ऊपर एक बिंदु लगी हुई है, उस बिंदु को अनुस्वार कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला के अनुसार किसी भी वर्ण के ऊपर बिंदु लगी होती है उसे हम अनुस्वार कहते हैं। और किसी वर्ण के बाद 2 बिंदु यानी 2 डॉट लगे होते हैं उन्हें विसर्ग कहा जाता है। जैसे अंग, अंग को क्या कहेंगे? अनुस्वार।
अह को विसर्ग। आज बच्चों हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। आज आपको वर्णमाला के बारे में जानना है, यानी इन जो भी मैंने पढ़ाया उसे बोल बोल कर पढ़ोगे और याद करोगे। यानी स्वर कितने होते हैं, कौन से होते हैं, वो आपको बोल बोल कर याद करना है। आज हम इतना ही करेंगे। धन्यवाद।